नेपाल में बाढ़ से अब तक कितना नुकसान, जानिए पूरी तस्वीर। नेपाल में 26 अगस्त को आई भयानक फ्लैश फ्लड ने कुछ ही घंटों में भारी तबाही मचा दी। नेपाल चीन सीमा के पास भोटेकोशी नदी और उसके बाद त्रिशूली नदी के इलाके में पानी, मलबे और चट्टानों का ऐसा सैलाब आया कि कई बस्तियां, सड़कें और बिजली परियोजनाएं इसकी चपेट में आ गईं। सबसे बड़ा नुकसान इंसानी जानों का हुआ है। 27 अगस्त तक नेपाल में कम से कम 162 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। राहत और खोज बचाव अभियान लगातार जारी है। लापता लोगों में स्थानीय नागरिकों के अलावा विदेशी पर्यटक और तीर्थयात्री भी शामिल हैं। नेपाल के पर्यटन अधिकारियों के अनुसार बड़ी संख्या में यात्रियों का अभी पता नहीं चल पाया है, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। अब बात करते हैं बुनियादी ढांचे की। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ ने 19 मोटरेबल पुल और करीब 40 किलोमीटर हाईवे को बहा दिया या गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। कई प्रमुख सड़क मार्ग बंद हैं, जिससे प्रभावित इलाकों तक राहत और बचाव दलों की पहुंच मुश्किल हो रही है। बिजली के क्षेत्र में भी बड़ा नुकसान हुआ है। नेपाल बिजली प्राधिकरण के मुताबिक करीब 430 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। कई हाइड्रो पावर और ट्रांसमिशन सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। बाढ़ के साथ आया मलबा घरों, दुकानों और वाहनों को भी बहा ले गया। कई जगह सड़कें और बस्तियां मिट्टी और पत्थरों के नीचे दब गई। नेपाल चीन के बीच महत्वपूर्ण व्यापार और आवाजाही वाला मार्ग भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस आपदा का असर कैलाश मानसरोवर यात्रा और पर्यटन पर भी पड़ा है। कई यात्री और विदेशी नागरिक प्रभावित क्षेत्र में फंसे या लापता बताए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कुल आर्थिक नुकसान कितना हुआ? अभी इसका कोई आधिकारिक अंतिम आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। सड़क, पुल, बिजली परियोजनाओं, घरों, कारोबार और पर्यटन को हुए नुकसान का विस्तृत आकलन अभी किया जा रहा है। इसलिए फिलहाल करोड़ों या अरबों रुपए का कोई निश्चित आंकड़ा बताना सही नहीं होगा और खतरा पूरी तरह टला भी नहीं है। कई पहाड़ी इलाकों में मलबा हटाने और लापता लोगों तक पहुंचने का काम जारी है। प्रशासन लोगों को नदियों और निचले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। यानी अभी तक की तस्वीर साफ है। 162 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं। 19 पुल और करीब 40 किलोमीटर सड़क प्रभावित हुई है। करीब 430 मेगावाट बिजली क्षमता पर असर पड़ा है और कई घर बस्तियां तबाह हुई हैं। लेकिन नेपाल में इस तबाही का पूरा नुकसान अब भी सामने आना बाकी है। राहत और सर्वे का काम आगे बढ़ने के साथ असली तस्वीर और भी स्पष्ट होगी। आप देख रहे हैं जेटी न्यूज मोतिहारी। फॉलो करें और जुड़े हमारे साथ पाल पाल की खबर के लिए।